गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है ये यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 62 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुख्य फसल गेहूं और जौ करेक्ट है। लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सड़कें समकोण पर काटती थीं, ठीक है, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोहे का ज्ञान नहीं था इनको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चन्हू के सामने सिंधु नदी लिखा है, तो रोपड़ से क्या मिलेगा? रोपड़ किस नदी के तट पर? रावी, सिंधु या हिड्डन? सतलज के तट पर, ठीक है, बी। तो रोपड़ हो गया सतलज नदी के किनारे। हिड्डन नदी के किनारे क्या है? आलमगीरपुर। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चन्हूदड़ो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह से। और हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समय लेता है? महाजनपद राजधानी, मगध की राजगृह, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। बहुत पूछी जाती हैं घुमा फिरा कर, सारे समय लेते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। एक तरफ है आधुनिक नाम, एक तरफ है इसका प्राचीन नाम। झेलम का वितस्ता, गोमल का गोमती, व्यास का विपाशा, चिनाब का अस्कनी। कौन सा समय लेता है इनमें? झेलम का वितस्ता सही है, गोमल का गोमती सही है, व्यास का विपाशा सही है, चिनाब का अस्कनी भी सही है। ठीक है, सारे के सारे हो गए 1 2 3 4, डी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति का देवता कहा जाता है? वनस्पति का देवता किसको? सोम को, ऑप्शन नंबर डी। तो वनस्पति के देवता तो हो गए सोम। अच्छा, वर्षा का देवता और युद्ध का नेता किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ कौन है? अग्नि देवता हो गए। पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक एवं शासक और सत्य का प्रतीक किसको कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था सिरा और हल रेखा को कहा जाता था सीता। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, ठीक है, मुद्रा की इकाइयाँ थीं ये निष्क और शतमान। और उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, याद रखिएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आर्यों का प्रिय पशु गाय एवं सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के स्थान पर इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए। देखिए, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, घोड़ा, गाय नहीं, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। और सर्वाधिक प्रिय देवता थे विष्णु, विष्णु नहीं इंद्र, ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को, ठीक है, ना कि प्रजापति के स्थान पर इंद्र को, बल्कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि
की पूजा की जाती थी, ऊपर हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? दर्शन है, प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वैशेषिक के जैमिनी। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, इतना सही है। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी नहीं है, ठीक है। जैमिनी तो मीमांसा के हैं, मीमांसा में भी उत्तर मीमांसा के हैं। वैशेषिक के हैं कणाद। कौन है? कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा के हैं, और जो उत्तर मीमांसा है उसके वादरायण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। और चावाक दर्शन के चावार्क ही। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित सही नहीं है? महापुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग 5, वर्ण 6। वर्ण 4, तो वर्ण 4 ही हैं, ठीक है। और महापुराण 18 सही है। ये सब बेसिक का पता होना चाहिए। उपनिषद 108 सही है। वेदांग 6 हैं, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, 6। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। जैन तीर्थकर और उनका क्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, स्टेटमेंट बनाकर पूछे या सीधे सीधे पूछ ले। पार्श्वनाथ 23वें, ऋषभदेव प्रथम, महावीर स्वामी 24वें, अरिष्ट नेमी 22वें। और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सुमेलित हैं। और ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि, ठीक है। कुछ स्टूडेंट महावीर स्वामी को प्रथम समझ लेते हैं, लेकिन गलत है। महावीर स्वामी सबसे अंतिम में थे, 24वें तीर्थकर थे। पहले थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ 23वें और अरिष्ट नेमी 22वें। सारे के सारे समझ लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न ये भी है। जैन तीर्थकर, इनका प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हैं, ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर हैं, महावीर स्वामी जो 24वें हैं, अरिष्ट नेमी जो 22वें हैं। कौन सा गलत है इसमें? अच्छा, स्टेटमेंट बनाकर ही बताना गलत। देखिए, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर पर सही है। ऋषभदेव का सांड है। महावीर स्वामी का सिंह है। अरिष्ट नेमी का शंख है, ठीक है। तो इन सब का याद रखिएगा, कुछ भी घुमा फिरा कर इनकी जगह रखा जा सकता है। मान लीजिए गरुण रख दिया, जैसा थंबनेल पर है प्रश्न वो। तो सारे के सारे सुमेल लेते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 18 जनपदों में बटा हुआ था, और इसकी राजधानी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जानकारी है वो, ठीक है, जानकारी, राजधानी नहीं। देखिए, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ये तो पता ही होगा, 16 महाजनपद। तो देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका पुराना नाम है जय संहिता? तो ये है महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने। और रामायण के वाल्मीकि। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नंबर 14 पर आ जाइए। महावीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, यानी अर्धमागधी। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सारे के सारे सही हैं। डी है इसका आंसर। तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही थे, उनका नाम है जामिल। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया, यानी अर्धमागधी में। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे? आर्य सबसे पहले आकर बसे अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान यहाँ पे भी है। अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बसे थे।
तो जिसमें दोनों होगा, चीन में नहीं है तो ये हटा दीजिए, चीन में नहीं है हटा दीजिए। तो अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बसे थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया को बताया है। ठीक है। और आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। कौन सा सही है? देखिए सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, सही है। जो सभा है वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जो समिति है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये एक ऐसा लाइन है जो यूपीएससी सिविल सेवा तक पूछी गई है। तो सभा जो है वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। नंबर 17 पर आ जाइए। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, और यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखिए 10 राज्य युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, और यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो व्यास को एलिमिनेट कर दीजिए, झेलम को हटा दीजिए और सिंधु को हटा दीजिए। तो 10 राज्य युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। कोई गलत तो नहीं है इसमें। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, दोनों ही नास्तिक हैं, जैन और बौद्ध। तो करेक्ट है दोनों, तीनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है कलिंग, नरेश, खारवेल, उदयन और चंद्रगुप्त। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजा या कौन सा शासक जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य तो मानते थे, कलिंग, नरेश, खारवेल भी, उदयन भी। तो सारे के सारे हो गए, इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। तो देखिए जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन कौन से? बंद राजा उदयन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष हो गया, कलिंग, नरेश, खारवेल हो गया, और चंदेल शासक। 20वां प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म की दूसरी संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी। दूसरी हुई थी, पहली हुई थी? दूसरी हुई थी, करेक्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। प्रथम जैन संगति जो थी वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। जो दूसरी जैन संगति थी वो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, तो बौद्ध संगति तो 4 कई बार कराई हैं, उनको तो याद कर ही लीजिएगा। जैन संगति हैं ये, इनको भी याद रखिए। पहली पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरी वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो 20 प्रश्न थे प्राचीन कालीन भारत के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।